हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी लालपुर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बीए एलएलबी 6 सेमेस्टर और एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बल्कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी का पेपर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी टीचर आपको कहे कि ये आ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपके सामने ऐसा कुछ रख रहा हूँ कि ये आ चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। हिंट के तौर पे मैं आपको समझा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। शॉर्ट क्वेश्चन में इंडेमिनिटी आपने पढ़ा होगा कि इंडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें एक जो है थर्ड पर्सन श्योरिटी देता है एज अ गारंटी कि अगर आपका जो है सेकंड पार्टी पेमेंट नहीं करती है तो मेरी गारंटी रहेगी। वहाँ पर ये श्योरिटी के तौर पे दी जाती है, इसलिए इसको इंडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट आपने पढ़ा होगा कि बेलमेंट क्या है, जहाँ पर बेलर और बेली दो पार्टी होते थे, और बेलमेंट दो तरह की होती थी, ग्रेटिट्यूड और नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, जहाँ पर ये कंसिडरेशन के लिए भी हो सकती है और विदाउट कंसिडरेशन के लिए भी हो सकती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेली और बेलर के राइट्स एंड लाइबिलिटी को भी बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एजेंसी में पढ़े होंगे कि देयर आर वारियस टाइप्स ऑफ एजेंसी, तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पर एजेंट की और प्रिंसिपल की रिलेशन की भी बात की जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेज का। व्हाट इज़ प्लेज, आपने पढ़ा होगा गिरवी। तो गिरवी में क्या होता है, प्लेज किसको बोलते हैं, प्लेज में पाउनर के राइट, पाउनी के राइट्स को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यही क्वेश्चन आगे। अगर आप इसको तैयार करेंगे, प्लेज, पाउनर, पाउनी और इनके राइट और लाइबिलिटी, तो यही क्वेश्चन अपने आप में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार होगा। और आगे देखेंगे आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैविटेम्प्टर। कैविटेम्प्टर आपने पढ़ा होगा, लेट द बायर बी अवेयर, जहाँ पर क्रेता सावधान रहो का नियम है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, तो यहाँ पर अनपेड सेलर के राइट्स पूछे हैं कि असंदिग्ध विक्रेता कौन होता है, उसके क्या अधिकार हैं। तो एक ऐसा सेलर जिसने अपना गुड सेल किया है और उसको अभी तक उसके बदले में उसकी कंसिडरेशन नहीं मिली है, तो वो अनपेड सेलर होता है। तो अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं, और जो है वो कब स्टॉक अपना माल वापस ले सकता है, कब अपनी पेमेंट के लिए सूट कर सकता है, तो अनपेड सेलर के जो भी राइट्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद अगला है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का जो एक्ट है उसमें सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर लिखना है। तो पहले आप यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद सेल बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि सेल ऑफ गुड्स क्या है। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट 1930 का जो पार्टनरशिप का बेसिक एलिमेंट है, यहाँ पर आपको बताना है कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं। तो सिंपल है, दो या दो से पार्टनर जब किसी बिजनेस में आते हैं और बिजनेस लीगल है और उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यहाँ आप इसको एग्जाम्पल के साथ कोट करेंगे और जो पर्सन इस बिजनेस के अंदर शामिल होते हैं उनको हम पार्टनर कहते हैं। उसके बाद होल्डिंग आउट का सिद्धांत आपसे पूछा गया है। होल्डिंग आउट का सिंपल सा सिद्धांत है, आप लिख देंगे, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद है एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन के दो तरीके होते हैं, एक वॉलंटरी आप या पार्टनरशिप डीड बना के, और दूसरा रजिस्ट्रार के पास अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा के। तो दोनों तरीके आप डिटेल में यहाँ पर लिख देंगे, कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद आपका शुरू होता है बी पार्ट, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है सिक्योर कर पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑफ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एक्सप्लेन। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तृत होता है, इसको समझाइए। तो ये सिंपल है आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें घुमाव फिरा घुमा के नहीं करना है, जो आपने सिंपल पढ़ना है और सिंपल लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेली। जैसे मैंने आपको बेलमेंट के टाइम पे ही बताया था कि यहाँ पर आप बेलर, बेली, बेलमेंट और टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ये सिर्फ 4 बातें पढ़ के जाएंगे तो आपका शॉर्ट लॉन्ग दोनों तैयार होगा। तो उसी में से देखिए सिंपल क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ गया है कि यहाँ पर बेली के ड्यूटी पूछी है, बेली के राइट पूछे हैं। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता बेली के पूछे या बेलर के पूछे, इसलिए आप दोनों के तैयार करके लेके जाइए एग्जाम में। और उसके बाद पूछा है हुम ही इज़ नॉट लाइबल, बेली किसके लिए लाइबल नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउ कैन अ पार्टनर बी रिटायर्ड फ्रॉम अ फर्म, इल्यूस्ट्रेट। तो पार्टनरशिप के यहाँ पर हमसे नेचर पूछा है। आपको पता है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो जॉइंटली एंड सेवरली होती है। उसके बाद रिटायरमेंट का प्रोसीजर पूछा है। तो रिटायरमेंट का प्रोसीजर अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ रखा है। तो वही जो रिटायरमेंट का सिंपल हमारा प्रोसीजर है उसी को आप यहाँ पर वर्ड में लिखेंगे, ना कि न्यूमेरिक फॉर्म में। तो बस वही हमारा यहाँ पर हो जाएगा, सेक्शन के साथ कोड कर दीजिएगा। डिफाइन द डिस्टिंग्विशन बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। बिल्कुल सिंपल है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शुरुआत में ही आप पढ़ते हैं कि वारंटी क्या होती है और कंडीशंस क्या होती है। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। आपको पता है वारंटी से मतलब होता है किसी गुड्स की ऐसी जो है कंडीशंस जो उसकी स्पेसिफिक ना हो, जैसे किसी गाड़ी की एसी का ख़राब हो जाना, यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी है ना कि ब्रीच ऑफ करंट कंडीशन। लेकिन अगर गाड़ी का इंजन ही ख़राब है तो वो उसकी कंडीशन को ब्रीच करता है, क्योंकि गाड़ी का अगर गाड़ी चल ही नहीं रही है तो ये उसकी क्या मतलब वो अपनी कंडीशन को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन अगर गाड़ी है, गाड़ी प्रॉपर माइलेज दे रही है, अच्छे से चल रही है, लेकिन उसका एसी काम नहीं करता अच्छे से, उसका जो है म्यूज़िक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, या उसके कवर्स अच्छे नहीं है, तो ये उसकी ब्रीच ऑफ वारंटी है ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। अच्छे से इसको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लॉन्ग में इसको लिख के आएंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, ना केवल इस एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन दिए हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको इसके एडिशनल टॉपिक तैयार करनी है, ताकि यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से आपके सामने आता है तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे कवर कर पाएँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।